कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे भी बहुत कम लोग हैं जो अपनी शक्ति संपत्ति योग्यता के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, लेकिन ऐसे भी गिरने लोग हैं जो शक्ति और संपत्ति योग्यता के द्वारा दूसरों का दुख नष्ट करते हैं। दुख देना एक बात, सुख देना दूसरी बात और दुख को निवृत्त करना तीसरी बात। ये बड़ी ऊंची स्थिति है, क्योंकि हमारे आपके शक्ति संपत्ति योग्यता के द्वारा किसी के दुखों का की समाप्ति हो जाए। हमारे भारतवर्ष में भी ऐसे संत महात्मा ऋषि मुनि होते आए हैं कि जिनके संदेश को आपके बीच में हम दोहरा रहे हैं। सुख प्राप्त करना एक बात है। अब आप लोग चाहे बालक ही क्यों नहीं, इतना तो याद नहीं रखें, जो भी आपको सुख मिलेगा उसका अंत दुख में होगा, ये न भूल जाए। जो भी सुख मिलेगा संसार के सहारे, धन के सहारे, परिवार के सहारे, उसका अंत दुख में होगा। एक बालक तो बालक है, चाहे वो 18 वर्ष का हो, 16 वर्ष का हो, 10 वर्ष का हो, चाहे 100 वर्ष का हो। जिसकी दर्शन की दृष्टि नहीं खुली वो 100 वर्ष का बालक वृद्ध भी बालक, और जिसकी दर्शन की क्षमता आ गई है वो 16 वर्ष का युवक वृद्ध है। नतेन वृद्धो होती है ना सकल कंसिरा, बालों के सफेद हो जाने से कोई वृद्ध नहीं होता। ज्ञान में जो वृद्ध है वो वृद्ध। तो ये आपका बड़ा सुंदर सौभाग्य है जो आरंभ से कोई बालिका इस बात की कोशिश करने लग जाए कि जब हमें प्रयत्न ही करना है, जब हमें परिश्रम ही करना है, तो आरंभ से ही हम इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न क्यों न करें। ज्ञान शब्द कह रहा हूं, डिग्री नहीं, विद्या नहीं। विद्या और बात है, विवेक और बात है। मानव की परिभाषा, मानव किसे कहते हैं? धनवान मनुष्य मानव नहीं है, बलवान मनुष्य मानव नहीं है, केवल बुद्धिमान मनुष्य भी मानव नहीं है, यहाँ तक कि विद्वान मनुष्य भी मानव नहीं है। इन सब के साथ विद्या और बुद्धि के द्वारा जो विवेक प्राप्त कर रहा है वो मानव, विवेक युक्त जीवन मानव जीवन है। विवेक को अलग करके हम और आप विद्या के द्वारा, डिग्री के द्वारा, अधिकार के द्वारा, परिवार के द्वारा मानवता का परिचय नहीं दे सकते। असुरता का परिचय तो हजारों लोग दे रहे हैं, अपनी राक्षसी वृत्ति का परिचय हजारों लोग दे रहे हैं, तमाम धनी असुरता का परिचय दे रहे हैं, तमाम धनी राक्षसत्व का परिचय दे रहे हैं, बिरले ही विवेकी अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। एक मिस्टर गांधी पहले क्या होने जा रहे थे, वारिस्टरी पास की, लेकिन मिस्टर से महात्मा बने किस बल पर? धन के बल पर नहीं, विद्या के बल पर नहीं, डिग्री के बल पर नहीं। जब उनके अंदर विवेक जागा, उन्होंने जीवन के गति को देखा, जीवन के लक्ष्य को देखा, दुर्गति को देखा, सदगति को देखा, वहां से जब उन्होंने विवेक से काम लिया तो अपनी शक्ति संपत्ति योग्यता का सत्योग सेवा में करके अपने जीवन में गुणों का विकास किया, यथाशक्ति और दोषों का नाश किया। जहां तक उनके जीवन में दोष नष्ट होते गए, मैं नहीं कहता हूं कि हम या कोई भी संसार में पूर्णता प्राप्त कर रहा है, लेकिन ये निश्चित है कि जैसे जैसे हमारे आपके जीवन में दोष नष्ट होते जाएंगे वैसे वैसे गुणों का विकास होता जाएगा, और जैसे जैसे गुणों का विकास होता जाएगा वैसे तैसे हमारी मानवता निखरती आएगी। और जब मानवता हमारी पूर्ण हो जाएगी तो ये निश्चित है दिव्यता का अवतरण हो जाएगा। विद्वान लोग ये भी शब्द याद रखें, मानवता में ही दिव्यता का अवतरण होता है। पशुता में दिव्यता नहीं करती, असुरता में दिव्यता नहीं करती, राक्षसी प्रकृति में दिव्यता नहीं करती, मानवता में दिव्यता उतरती है। दिव्यता मानवता को खोजती फिरती है, कहाँ मानवता मिले कि मैं अभिव्यक्त प्रकाशित हो जाऊं। और मानवता दिव्यता की भूखी है, दिव्यता के बिना मानवता तृप्त न होगी। कोई विवेकी मानव धन से तृप्त न होगा, अधिकार से तृप्त न होगा। अधिकार से तृप्त होता है वो दानव, धन से तृप्त होता है वो राक्षस, भोग से तृप्त होता है वो पशु। ये हमारी प्रकृति का परिचय है। हमारे अंदर जो प्रकृति बलवान होगी हम उसी दिशा में अपनी तृप्ति की कल्पना करेंगे। तो पशु तो अपने भोग से तृप्त होता है, उसको धन की जरूरत नहीं। आप लोग सोच लीजिए, किसी जानवर को पैसे की जरूरत, रुपए की जरूरत है, भोग सामग्री की जरूरत है। और जितना आज मनुष्य चिंतित है, जितना मनुष्य भयभीत है, जितना मनुष्य परेशान अशांत है, उतना तुम्हारे ये चील और कौवा और जंगल के जानवर अशांत हैं।
कि हमारी कहीं से रिपोर्ट आई बड़ी महंगाई है, कपड़ा बड़ा महंगा है, कंघा और तेल और साबुन बड़ा महंगा है, अन्न चावल घी बहुत महंगा है, कहीं जानवरों की कोई दरख्वास्त आप लोगों के पास आई? और मानव यानी कंगाल नहीं, करोड़पति भी परेशान, करोड़ों की संपत्ति वाला भी परेशान है, निर्धन नहीं धनवान परेशान है, सब परेशान है, लेकिन जानवर परेशान नहीं। दिन भर अपना उड़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, शाम को बसेरा उठते हैं, सवेरे फिर अपना काम शुरू करेंगे। कोई पशु पक्षी अशांत नहीं जितना मनुष्य अशांत। क्यों? शायद वो मनुष्य अपनी शक्ति का, जो परमात्मा के विधान से उसको थोड़ी स्वतंत्रता मिली है, उसका दुरुपयोग कर रहा है। जीवन के उत्थान में नहीं, जीवन के निर्माण में नहीं, बल्कि भोग के विस्तार में, सामग्री की वृद्धि में। जानवर की वासना नहीं है, पशु में वासना नहीं कि भोग सामग्री मेरे पास कितनी हो जाए, लेकिन मनुष्य में बहुत प्रबल वासना, मनुष्य की बड़ी प्रबल इच्छाएं, इसलिए मनुष्य काम। ऐसा मनुष्य स्वतंत्रता को तभी प्राप्त कर पाएगा जब उसमें विवेक जाएगा। अब विवेक जगने के लिए, विवेक की प्राप्ति के लिए हमारे भारतवर्ष में यही दिशा, अध्यात्म दिशा जिसे कहते हैं। एक होता है भौतिक ज्ञान, एक होता है आज दैविक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं, भौतिक विज्ञान कितना प्रसारित, कितना चमत्कार, सारा विश्व हैरान है, प्रभावित है। लेकिन आज दैविक विज्ञान खोज कर रहे हैं, चंद्र लोग पहुंचे, लेकिन आज दैविक विज्ञान का भी पता नहीं चला। लेकिन हमारे भारतवर्ष में जो सर्वश्रेष्ठ है आध्यात्मिक विज्ञान, ज्ञान नहीं विज्ञान। एक होता है ज्ञान, एक होता है विज्ञान। ज्ञान कहते हैं देखने को, विज्ञान कहते हैं प्रयोग को। तो भौतिक विज्ञान में तो हमारे देश में या विश्व ने बड़ी सफलता प्राप्त की, विश्व ने सफलता प्राप्त की। लेकिन आध्यात्मिक विज्ञान तो हमारे भारतवर्ष के प्राचीन ऋषि मुनि सफल हो सके हैं और आध्यात्मिक विज्ञान में पारंगत हो सके हैं। आज अमेरिका जैसे समृद्धशाली देश, अमेरिका जैसे शिक्षित देश, अमेरिका के समान समृद्धशाली और शिक्षित देश संसार में दूसरे नहीं। वो भी अधिक से अधिक धन के द्वारा, अधिक से अधिक अधिकार के द्वारा यानी अशांत हो रहे हैं। और वो भारतवर्ष की ओर झांक रहे हैं कि शायद इस थकावट के बाद शांति की दिशा मिलेगी तो भारतवर्ष से मिलेगी। और हमारे भारतवर्ष के दरिद्र लोग अमेरिका की ओर दौड़ रहे हैं। धन मिलेगा तो वहां मिलेगा, भोग सामग्री मिलेगी तो वहां मिलेगी, भौतिक विज्ञान का चमत्कार दिखेगा तो वहां दिखेगा। यहाँ के लोग वहां दौड़ रहे हैं और वहां के लोग इतने वैभव, इतने शक्तिशाली होकर के भारत की ओर लौट रहे हैं। यहाँ शांति मिलेगी तो यहाँ मिलेगी, बात ठीक। भोग मिलेगी तो वहां मिलेगी, संपत्ति मिलेगी तो वहां मिलेगी, और शांति मिलेगी तो भारतवर्ष मिलेगी। लेकिन हम लोग ऐसे दरिद्र पैदा हुए हैं कि अभी धन ही से नहीं तृप्त हैं, भोग की सामग्री से नहीं तृप्त हैं, बुद्धि इतनी जड़ है कि सब पूछो तो घर में रहने की भी तमीज नहीं है, वस्तु के उपयोग की भी योग्यता नहीं है। विद्या का विकास तो बहुत हुआ है, लेकिन नकल तो कर रहे हैं, लेकिन बुद्धि में विवेक जागृत न होने के कारण उसका सदुपयोग करना भी नहीं जानते, उपयोग करना भी नहीं जानते। हाँ, दुरुपयोग अवश्य करते हैं आदत के। हमारे संत सावधान करते हैं, निष्फल है मतिमंद तो उपदेश पवित्र, जो अंधे के सामने महामनोहर चित्र। अगर दृष्टि में खुली हो और सुंदर से सुंदर चित्र सामने रखा जाए, उसकी तारीफ की जाए तो बेचारा तारीफ करने वाला भी अपना सर खपाएगा और उसको भी समझा नहीं पाएगा। तो आप लोग कानों से तो एक समान सुन रहे हो, आंखों से एक समान देख रहे हो, लेकिन बुद्धि से एक समान समझने की क्षमता करने नहीं। हाँ, आंखों के सामने जब दृश्य आएगा भी बालक भी मुक्त हो जाएंगे। रिझाने के लिए रिझाना आपको बड़ा आसान है, आपको रिझाना बहुत आसान है, आपको फुसला लेना भी बहुत आसान है, लेकिन समझाना बड़ा कठिन काम, बहुत कठिन काम। जिन जैसा सत्संग किया तिन कैसा गुण ली, कगली सीप भुजंग मुख एक बूंद गुण की। स्वाति का बूंद एक ही है, लेकिन वो केले में कपूर बनता है, सांप के मुख में वो विष बनता है, लेकिन सीपी में जो मोती बनता है। एक बूंद तो बूंद तो एक ही है, लेकिन पात्र में जाकर के उसके रूप भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हंसा बगला एक था, हंसा बगला एक था मान सरोवर मान। हंस और बगला एक ही समान मान सरोवर मान, लेकिन फर्क क्या है? बगला ढूंढे माछली, हंसा मोती। आप अगर हंस जात के लोग हैं तब तो मोती चुनेंगे, अब बगला जात के लोग हैं वो अभी अपनी ही की खुराक लेने की हाथ लगाएंगे। तो समझना अलग है, रिझाना और रीझना अलग है, फुसलाने की कला अलग है।
आप लोगों के लिए संकेत किया जा रहा है, जब कभी ऐसी सभाओं में जाओ तो विद्वान लोग तो कम से कम निर्णय कर लें। जो कुछ मैंने सुना इसमें मुझे समझाया गया कि किसी कला के द्वारा फुसलाया गया या रिझाया गया। मन के स्तर में मन को ज्ञान नहीं चाहिए, मन को तो इंद्रियों की खुराक चाहिए। मन का पथ है इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा हमें जो कुछ अच्छा लगे मन वहीं लग जाता है। मन को रूप अच्छा लगे, मन को गीत अच्छे लगे, मन को शब्द अच्छा लगे, मन को स्वाद अच्छा लगे, आपका मन बड़ा लग जाएगा। लेकिन इसका दर्शन जानकारी कहाँ से होगी? बुद्धि। अगर बुद्धि विकसित नहीं है, आप लोग क्यों इतने जुड़ाए हो, क्यों बैठे हुए हो? इसलिए कि बुद्धि की जो खुराक है, देखो ये बात याद रखना, तन की खुराक अलग, इंद्री आंखों की खुराक अलग, कानों की खुराक अलग, नासिका की खुराक अलग, मन की खुराक अलग, बुद्धि की खुराक अलग, अहंकार की खुराक अलग। हम लोग तन की खुराक का तो जानते हैं, भोजन करना। भोजन किसकी खुराक है? शरीर के लिए। शरीर के लिए खुराक चाहिए भोजन। अगर शरीर को भोजन न मिले दुर्बल हो जाएगा, काम करने की शक्ति इसमें नहीं रह जाएगी। तो शरीर को रोज रोज भोजन देना पड़ता है ताकि तुम्हारा काम करने वाला शरीर बलवान रहे। तो जिस प्रकार शरीर की खुराक देने से शरीर बलवान बनता है, याद रखना, उसी प्रकार आंखों की खुराक जब मिलती है रूप, तो ये नेत्रेंद्रिय बड़ी बलवान हो जाती है। अगर रूप का रस लेने वाला, जहाँ कहाँ रूप की सुंदरता को देखने वाला मनुष्य है तो वो देखे बिना रह ही नहीं सकता, क्योंकि इंद्री बलवान हो गई है रूप को पकड़ने के लिए। अब आजकल रेडियो चल गए तो पहले 30 वर्ष पहले ऐसी ये कर्मेंद्री इतनी चंचल न थी, इतनी दास्ता न थी। अब तो सुने बिना रहा ही नहीं जाता, रास्ते चलते भी सुनना पड़ता है, टांगना पड़ता है, लेना पड़ता है। क्या हुआ? कानों की खुराक देते देते ये कर्मेंद्री बड़ी बलवान हो गई, अब आपको बस में करना पड़ा मुश्किल। इसी प्रकार ये रखना, जबान की खुराक क्या है? स्वाद। जितना स्वाद जबान से लोगे, ये चटोरी जबान फिर नहीं मानेगी। डॉक्टर भी कहेगा घी न खाओ, शक्कर न खाओ, डायबिटीज हो गई है, बड़ा नुकसान करेगा, लेकिन इंद्री को बस में करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुराक देके हमने रसनेंद्री को बहुत बलवान बना लिया। ये इंद्रियों की खुराक देने से इंद्रियां बलवान बनती हैं। फिर आगे की बात याद रखिएगा, मन की खुराक देने से मन बलवान होता है। मन की खुराक क्या है? आप चाहे आंख बंद करें, चाहे आप मंदिर में बैठें, चाहे आप माला जपें, अगर इच्छाओं की पूर्ति करते करते मन बलवान हो चुका है तो मन को बस में करना आपकी ताकत से बहुत बाहर हो जाएगा। क्योंकि हमने इच्छाओं, मन की खुराक क्या है? इच्छाओं की पूर्ति। जितना आप लोग इच्छाओं की पूर्ति करोगे उतना मन बलवान होगा। फिर आप चाहे भगवान की मूर्ति रखो, चाहे भगवान का चित्र रखो, चाहे माला जपो, ये बलवान मन शांत नहीं हो सकता, क्योंकि इसको खुराक के द्वारा आपने बलवान बनाया। आगे की चीज आप जो आपको सुन रहे हो वो क्या? बुद्धि की भी खुराक। जैसे मन बलवान बनता है इच्छाओं की पूर्ति से, तैसे बुद्धि बलवान बनती है। बुद्धि बलवान बनती है विचारों से, अध्ययन से। तो जैसे जिस प्रकार का आप अध्ययन करेंगे, जैसे ग्रंथ पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे तो बुद्धि का बल और होगा, कहानी की किताबें पढ़ेंगे तो बुद्धि की खुराक और होगी, और ये गीता रामायण धर्मशास्त्र पढ़ेंगे समझेंगे तो बुद्धि की खुराक और होगी। तो बुद्धि की खुराक भी तमोगुणी, रजोगुणी, सतोगुणी 3 प्रकार की खुराक होती है। एक खुराक और है, बुद्धि की खुराक क्या हुई? विचार, अध्ययन। अध्ययन से बुद्धि बलवती बनती है। जो बालक, जो विद्यार्थी, जो लोग अध्ययन नहीं करते उनकी बुद्धि कमजोर है कि बलवान है? एक बालक पढ़ते पढ़ते छोटी आयु से और एमए हो जाता है, डॉक्टर हो जाता है, वकील हो जाता है, क्योंकि उसने बुद्धि की खुराक दी है। तो बुद्धि की खुराक देने से बुद्धि में कार्य करने की, समझने की क्षमता है। एक मजदूर बेचारा बुद्धि की खुराक नहीं पाया तो उसका शरीर तो बलवान है लेकिन बुद्धि, सैकड़ों आदमी बेचारे काम करेंगे, एक इंजीनियर सैकड़ों आदमियों से काम देखेगा। क्यों? उन सैकड़ों काम करने वाले शरीर के बलवानों में कर्म करने की शक्ति है लेकिन समझने की शक्ति नहीं है। और एक मैनेजर को, एक इंजीनियर को सैकड़ों आदमी से काम लेने की क्षमता है, उसकी बुद्धि बलवान है। तो जिसने बुद्धि की खुराक थी, हमारे ग्राम के लोग बेचारे उनको बुद्धि की खुराक का मौका नहीं मिलता। तो आंखें बड़ी बलवान, कान बड़े बलवान, जबान बड़ी बलवान, लेकिन मन बड़ा बलवान, लेकिन बुद्धि कमजोर है। तब समझना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए यदि विद्या की कमी न होती तो ये ग्राम स्वर्ग बन जाते। लेकिन कमी क्या है? हमारे ग्राम नरक क्यों बन गए? इतनी ईर्षा क्यों, द्वेष क्यों, पशु प्रवृत्तियां क्यों? पशु प्रवृत्तियों में क्या होता है? ईर्षा, द्वेष, कलह, क्रोध, ये जहाँ बल है ये पशु प्रकृति। तो ग्रामों में देखो जरा जरा सी बात में लाठी उठ जाती है, फौजदारी हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है, मारपीट हो जाती है। काहे के लिए? मुक्ति भक्ति शांति के लिए नहीं, छोटी छोटी चीजों के लिए। क्योंकि पशु में क्रोध प्रबल है, ईर्षा प्रबल है, इच्छाएं प्रबल है।
विद्वान लोग अगर समझ जाते हैं, विद्या का उपयोग करते हैं, बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, तो परिणाम को देखते हैं, उसके नतीजों को देखते हैं, तो सावधान रहते हैं। एक खुराक और है इसकी अहंकार की। अहंकार की खुराक क्या है? रोटी नहीं, दाल नहीं, धन नहीं, ये धन नहीं, डिग्री नहीं। अहंकार की खुराक है मान। जितना मान मिलेगा उतना अहंकार बलवान होगा। जी हरू, सरकार, गरीब परिवार, मालिक, जहाँ किसी को कहो अहंकार को मानो खुराक मिल गई, मोटा होता चला जा रहा है, बहुत बलवान होता चला जा रहा है। अहंकार की खुराक है मान। हम लोगों ने ये खुराकें अपने जीवन में खूब दे रखी। तन की खुराक, आंखों की खुराक, कानों की खुराक, जबान की खुराक, मन की खुराक, बुद्धि की खुराक कम। मन की खुराक तक तो सभी कुशल खूब दे रहे हैं। बुद्धि की खुराक मौका, ऐसा मौका मिलता है तो आपको बुद्धि की थोड़ी खुराक मिलती है। या घरों में आप रामायण गीता का कुछ बुद्धिमत्ता पूर्वक पाठ कर अध्ययन करते हो तो खुराक बुद्धि बढ़ती है। लेकिन आजकल तो रामायण का भी अध्ययन इसलिए नहीं किया जाता कि हमारी जानकारी सही हो, बल्कि इसलिए किया जाता है अखंड पाठ कर डालो, मुकदमा जीत जाएंगे। यहाँ तो पढ़ेंगे भरत चरित्र। भरत चरित्र, भरत मिलाप कब होता है? कल होगा। कल यहाँ भरत मिलाप होगा, भरत मिलाप देखा जाएगा, भरत चरित्र पढ़ा जाएगा। और वही भरत चरित्र रामायण में पढ़ने वाले इसलिए रामायण पढ़ते हैं, भाई भाई का मुकदमा है, कहता है हम जीते, कहता है हम जीते, और भरत चरित्र पढ़ा जा रहा है। तो आजकल तो इसलिए रामायण पढ़ी जाती है, मुकदमा जीत जाए, कोई कामना पूरी हो जाए, धन प्राप्त हो जाए, व्यापार अच्छा चल जाए, इसलिए पाठ किए जाते हैं। क्योंकि विवेक नहीं है, सत्संग मिलता नहीं है, जिन सत्संग में विवेक न हो। तो इस तरह से हम अपने धर्म के नाम पर दुरुपयोग कर रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो हम जानते नहीं, जो न करना चाहिए वो करते रहते हैं मान करके। तो आपको कुछ शब्दों से केवल सावधान किया जा रहा है कि कदाचित आपकी बुद्धि साथ दे रही हो, कान तो साथ दे रहे हैं, आंखें साथ दे रही हैं, कान कहाँ लगेगी? अब इस समय कानों की खुराक तो मिल नहीं रही, कोई मधुर स्वर नहीं, मधुर शब्द नहीं, मधुर गीत नहीं। अब यहाँ पर बुद्धि की खुराक है। अगर बुद्धि कमजोर है तो आपका समय काटना मुश्किल हो जाएगा। कब लीला शुरू हो, ये बाबा कब चुप हो जाए। कुछ लोग तो यही मनाए कि बाबा कब तक बोलता रहे। आपको बताया गया है लीला 10 बजे से होगी, 10 बजे तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। चाहे नहा जाओ तो अच्छा, वो अच्छा है, थोड़ी देर आराम कर लो, सो लो, लीला शुरू हो तो अपना कामों का रख लो। लेकिन यहाँ तो हमें तो थोड़ी देर बोलना है, 1 घंटा, तो 8:30 तक आपके बीच में करना, तो घबराना नहीं। अगर यानी किसी प्रकार भी सुन लोगे और शब्द याद रहेंगे तो कभी काम आ जाएंगे। लेकिन जो लोग केवल लीला देखने आए हैं वो उनके बीच में बाधक न बने। जो विद्वान लोग यहाँ तो जीवन का दर्शन करने आए हैं, कभी लीला देखने नहीं आए। विद्वान को तो अपने जीवन की फिक्र होती है, लोभी को अपने धन की फिक्र होती है, मोही को अपने परिवार की फिक्र होती है, और कामी को अपने सुख की फिक्र होती है, अभिमानी को अपने अधिकार की फिक्र होती है। लेकिन विवेकी को अपने जीवन की फिक्र होती है, हमारा जीवन कैसे सुंदर बने, हमारे जीवन का सुंदर निर्माण कैसे हो। ये मानवता है जहाँ जीवन की चिंता होती है। धन की चिंता करने वाले, तन की चिंता करने वाले, परिवार की चिंता करने वाले, भोगों की चिंता करने वाले लाखों व्यक्ति हैं, लेकिन जीवन का निर्माण करने वाले तो बिरले ही विवेकी विद्वान हैं। इन लोगों की ये चर्चा की जा रही है। तो कम से कम हम लोगों को धन्यवाद देते हैं कि विद्वानों के बीच में बाधा नहीं डाल रहे हैं, शांत बैठे हैं। बालक भी बड़े शांत बैठे हैं, बालक भी शांत है, जैसे कोई शोर नहीं मचा रहा है। बस थोड़ी देर, ज्यादा ज्यादा 8 घंटा और रह गया। वाह, बिजली के आ जाने से इतना आपका हृदय खिल गया, सब प्रसन्न हो गए। बिजली के आने, इंसान के बनाए हुए प्रकाश के आने से इतनी प्रसन्नता, और अज्ञान अंधकार जीवन भर घेरे हुए है, कोई फिक्र नहीं, मौज ले रहे हैं लोग, उसकी कोई चिंता नहीं। ये है हमारी प्रातः दोपहर से हमने संकेत किया था। किसी को याद है? आपको दास्तान में किसने बांधा है? हमको तुमको गुलामी में किसने जकड़ा है? किसी को याद है? चाह, बड़ी सुंदर बात है। अगर पति पत्नी से कुछ चाहता है तो पत्नी की दास्ता से मुक्त नहीं हो सकता। भले पति का मालिक पत्नी का मालिक बना करे, पुत्र का मालिक बना करे। अरे धन के मालिक जो बने हैं वो नहीं जानते कि धन के कितने गुलाम, वो धन के पीछे मर जाएंगे, धन की रक्षा करते करते मर जाएंगे, और अपने धन के द्वारा अपनी रक्षा न कर पाएंगे, अपनी रक्षा न कर पाएंगे। तो सज्जनों, ये जो आपको संकेत किए जा रहे हैं, इशारे किए जा रहे हैं, वो अभी के लिए नहीं, कभी के लिए। और सचमुच मनुष्य होने के नाते थोड़ी भी अगर आप बुद्धि है तो जैसे आप आगे की फिक्र करते हो, मकान की फिक्र करते हो,
तन बचाने की फिक्र करते हो, धन बचाने की फिक्र करते हो, अपने पुत्र और पत्नी और परिवार को बचाने की फिक्र करते हो, चाहे जितनी फिक्र करो तुम बचा न पाओगे। अरे तुम्हारा शरीर ही न बच पाएगा तो तुम क्या बचा पाओगे, तुम क्या रक्षा कर पाओगे? जिसके द्वारा तुम रक्षा करते हो वही न रहेगा। हाँ, ये जरूर है कि तुम जरूर रहोगे, तुम्हारा शरीर तो न रहेगा, धन तो नहीं रहेगा, परिवार तो नहीं रहेगा तुम्हारे सामने, लेकिन तुम्हें तो रहना ही होगा। ये भी एक बड़ी अच्छी बात है। आपकी कभी मृत्यु नहीं होनी है। शरीर का जन्म होना है, शरीर की मृत्यु होनी है, लेकिन शरीर में जन्म लेने वाला, शरीर की मृत्यु को देखने वाला न जन्मता है न मरता है। वो तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप अविनाशी। इस अविनाशी स्वरूप की प्राप्ति के लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आपको संसार में चाहे जो कुछ प्राप्त हो जाए, और आपको जो प्राप्त नहीं है, आपको जो मिला नहीं है, वो तुम्हारे गांव इस नगर में बहुतों को मिला। लखनऊ में जाओ तो जो यहाँ वालों को नहीं मिला भारत में मिला, दिल्ली में जाओ तो जो लखनऊ में नहीं वो दिल्ली में मिला, कल बम्बई जाओ तो दिल्ली में नहीं वो बम्बई में मिला, और अमेरिका जाओ तो जहाँ भारतवर्ष में नहीं वहाँ मिला। और जहाँ जिसको मिला है सब छूटने जा रहा है। जो पकड़े है वो छोड़ने वाला है। जिसको तुम पकड़े हो पकड़े रह न सकोगे, तुम चिल्लाते रहोगे, जिसको पकड़े हो तुमसे छूट जाए, कोई न बचेगा। ये क्या हम झूठ कह रहे हैं? ये तुम्हारे जीवन का सत्य है। तुम जिसे पकड़े हो वो तुमसे छिन जाएगा, छुप जाएगा, तुम पकड़े रह नहीं सकते। लेकिन एक दूसरी बात याद रखना, तुम्हें जो पकड़े है वो तुम्हें कभी न छोड़ेगा। ये बात याद रखना। तुम्हें जो पकड़े है तुम भले न जानो भले न मानो, कहीं भी खोजते रहो, हिमालय की ओर जाओ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जाओ, रामेश्वरम जाओ, बद्रीनाथ जाओ, तुम्हें जो पकड़े है वो तो पकड़े ही रहेगा। तुम्हारे जाने पर न जानने पर भी तुम्हें न छोड़ेगा, और तुम जिसे पकड़े हो तुम्हारी पकड़ में रहेगा। बड़ी छोटी सी बात है। इसे जो जान लेता है वो विवेकी मानव धन्यता को प्राप्त होता है। धन्यता मैं तो कभी कभी कहा करता हूँ, मंदिरों में जाने वालों, भगवान का नाम लेने वालों, तीर्थों में जाने वालों, गंगा नहाने वालों, ये हम जो उस समय इशारा कर चुके हैं। हर एक आदमी मानता है, भगवान से मांगता है, अपनी ही कहता है, भगवान की नहीं सुनता। मैंने तो आपको चुनौती दी थी, ऐसा कोई व्यक्ति है जो भगवान की मानता है? इसलिए कह रहा हूँ कि आप सावधान होकर के सोचें और देखें कि हाँ, कम से कम इतना तो हम भगवान की बात मानते हैं। लेकिन हमें बताना पड़ेगा, आप हमें बताइएगा कि हम भगवान की बात मानते हैं, गीता की बात मानते हैं, रामायण की बात मानते हैं। जबकि हम कह रहे हैं शायद ही कोई हो आप लोगों में से जो भगवान की बात मानता है। आप कहेंगे हम सभी धर्म को मानते हैं, धर्म को मानता है वो भगवान की बात मानता है, ऐसी बात नहीं है। तो कहते हैं आप धर्म को मानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होंगे जो धर्म को जानते हैं। मानना और बात है, जानना और बात। अभी मैं कह चुका, आप ईश्वर को मानते हैं, ये कोई विशेष बात नहीं। आप धर्म को मानते हैं, कोई महत्व की बात नहीं है। आप अपने को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, पत्नी को मानते हैं, कोई महत्व की बात नहीं। मैं पूछता हूँ, आप जानते भी हैं? जो धर्म को मानता है वो अंधेरे में है, धर्म को जानता है कम से कम वो ठीक ठिकाने में। ईश्वर को जो मानता है इसका मतलब है मानी वो चीज जाती है जो फर्जी होती नहीं तब मानी जाती है, और जो होती वो मानी नहीं जाती, वो देखी जाती है। तो आप लोग ईश्वर को मानते हो कि देखते हो? यदि मानते हो तो इसका मतलब ईश्वर गैर हाजिर है। उस गैर हाजिर को आप मान रहे हो। हाँ, ईश्वर है, कहीं है, दिखता नहीं है, कहीं भी होगा, लेकिन यहाँ नहीं है। कहाँ? जहाँ हम, जहाँ आपने कहा ईश्वर है, भले कह दो कि हाँ हाँ है, सर्वव्यापक है, कहा करो, लेकिन आपका मानना ये साबित करता है कि आप ईश्वर को गैर हाजिर कर रहे हो, अपने को हाजिर समझ रहे हो। ईश्वर को इसीलिए मानते। एक सिपाही को जितना तुम जानते हो ये खड़ा, सिपाही के सामने हम चोरी नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं देख चोरी की नहीं कि पकड़ लेगा। लेकिन ईश्वर को मानते हुए हम खूब चोरी करेंगे, क्योंकि वो है तो कहीं, लेकिन हमें नहीं देख रहा। तो है कहीं हुआ करे, हमें देखेगा तब न करेंगे। इस तरह से हम ईश्वर को मानने वाले, धर्म को मानने वाले केवल कल्पना करते हैं। हमारी पूजाएं, हमारे पाठ, ये सब हमारी कल्पना है। तो आता मैं आपको इसीलिए मौका दूंगा, हमारे इन शब्दों में किसी को संशय हो, जरा बुद्धिपूर्वक प्रश्न करना, तर्क खूब करना, कुतर्क मत करना। हम आपके बीच में इसीलिए आए हैं कि आप यथार्थ में सब संदेश सुनें, समझें। तो आप जो किसी धर्म को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, अपने को मानते हैं, परिवार को मानते हैं, तो आप पकड़े हुए हैं, जान नहीं पा रहे। पकड़े हुए को जानिए, नई बात कुछ न जानना।
जो आप मानते हैं उसी को जानिए। अपने को मानते हैं तो अपने को जानिए, धर्म को मानते हैं तो धर्म को जानिए। आप पूजा को मानते हैं, पूजा को जानिए। देखो हजारों आदमी मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, हम विद्वानों की इशारा कर रहे हैं ये पूजा भगवान की पूजा नहीं है, ये अपनी रुचि की पूजा है। जो आपको पसंद आता है वो आप पूजा करते हैं, जो आपको पसंद आता है वो आप भोग लगाते हैं। जैसे भगवान आपको पसंद आते हैं वैसे भगवान आप बनाते हो, जैसा मंदिर पसंद आता है वैसा मंदिर बनाते हो। ये आपकी पसंदगी क्या, ये भगवान की पूजा होगी, ये भगवान का दर्शन होगा। लेकिन शुरुआत यहीं से होगी, आपको यही करना पड़ेगा। इसी को जब आप जानेंगे तब आपका मानना समाप्त हो जाएगा। जानने के बाद फिर दर्शन की साधना चलेगी। दर्शन की साधना करने वाले विद्वान बहुत कम मिलते हैं। और हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे, माने हुए तो जानो, जाने हुए तो देखो। बस तब आपके जीवन की सफलता है। अगर आपने ऐसा न किया, ऐसा आपने न किया तो ये भी तैयार रहिएगा, आप भय से नहीं बच सकते। चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे मंदिरों में जाओ, चाहे गीता पढ़ो, चाहे रामायण पढ़ो, जरा भीतर झांक के देखो, आपका भय दूर हुआ, आपकी चिंताएं समाप्त हुई, आपके दुख समाप्त हुए। ये तब तक समाप्त न होंगे हमारे तुम्हारे दुख जब तक हम संसार से सुख चाहते। जब तक संसार में विनाशी को अपना मानते हैं, हमारा तुम्हारा भय समाप्त न होगा। भय क्यों होता? अविनाशी के संग से तो भय होता नहीं। जितना भय है विनाशी के संग से। बड़े छोटे छोटे वाक्य हैं, खूब तर्कपूर्वक इनको कस करके देख लो। हमारा भय सिद्ध कर रहा है कि हम अविनाशी के साथ नहीं है, विनाशी के साथ। हमारी चिंताएं ये साबित कर रहे हैं कि हम परमात्मा के साथ नहीं हैं, हम जड़ जगत के साथ। हमारा दुख ये साबित कर रहा है हम ज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। अज्ञान में है, ज्ञान में नहीं। ज्ञान में मुक्ति मिला करती, ज्ञान में मुक्ति मिला करती, प्रेम में भक्ति मिला करती, त्याग में शांति मिला करती। तीन ही वाक्य हैं। कोई सज्जन पूछ रहे थे हम शांति चाहते, आप लोग भी, हम अभी हमने कहा था आप कोई शांति नहीं चाहते। आप कहोगे हम तो चाहते हैं, हम कहते हैं अभी अभी शांति तुम्हारे साथ मिलेगी नहीं मिली, शांति मिलेगी नहीं, परमात्मा मिलेगा नहीं। क्यों? मिलता वो है जो खो जाता है, मिलता वो है जो खो जाता है, मिलता वो है जो कहीं से आता है, मिलता वो है जो कहीं चला जाता है। परमात्मा न आता है, न कहीं जाता है, न खोता है। तो बताओ मिलेगा कैसे? जब खोया नहीं तो मिलेगा कैसे? गया नहीं तो आएगा कैसे? हमें समझाओ, गया नहीं तो आएगा कैसे? जो गया है वो आएगा, जो खोया है वो पाया जाएगा। लेकिन परमात्मा ऐसी वस्तु नहीं जो कहीं पाई जाएगी, कहीं खो गई है, शांति कहीं खो गई है, आनंद कहीं से मिलेगा। बात ऐसी नहीं। हाँ, सुख मिलेगा, जब सुख मिलेगा तो दूसरे से मिलेगा। आप जितना सुख का अनुभव कर रहे हो बिना दूसरे के सुख का अनुभव कर नहीं सकते। देखने का सुख तब दूसरा, सुनने का सुख तब दूसरा, भोगने का सुख तब दूसरा। और जो दूसरे से सुख का अनुभव करता है वो विनाशी में, अविनाशी में नहीं। इसलिए वो भय से नहीं मुक्त हो सकता, चिंता से मुक्त नहीं हो सकता, शांति नहीं पा सकता। तो मेरा निवेदन है, जहाँ त्याग हुआ तहाँ शांति नहीं। अब मैं ऐसा प्रश्न करने वालों से दो तीन शब्द दोहराए देता हूँ। जब कभी आपको ये प्रश्न हो कि शांति कहाँ मिलेगी, जैसा कि प्राय सभी का प्रश्न होता है, अगर आपको याद रह जाए, जब आप कभी खोजें कि शांति कहाँ मिलेगी, तुरंत आपकी बात याद रखना, शांति नहीं खोजना है। उसी क्षण आप खोजने लग जाओ मैं अशांत क्यों हूँ। क्या सुना? अशांत क्यों हूँ। ये न कहो कि शांति कहाँ मिलेगी, पता लगाओ अशांत क्यों हो। और ये भी उत्तर सुन लो, अशांत हो क्यों? कुछ चाहते हो मिल नहीं रहा, अपनी कामना के कारण अशांत हो, द्वेष के कारण अशांत हो, और मिले और मिले और मिले, मिले हुए के बाद मिले, अपनी तृष्णा के कारण अशांत हो। तृष्णा के कारण अशांत हो। आपके भीतर कोई तृष्णा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई चाह नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है। कोई सज्जन बता दो उस समय आपको कोई अशांति होती है? कोई बता दो होती है? चाह न हो, तृष्णा न हो, द्वेष न हो, किसी की याद न आती हो, आपको उस समय अशांति होती है?
इसका मतलब क्या निकला? शांति कहीं गई? शांति थक जाती, चाह के कारण, तृष्णा के कारण, द्वेष के कारण, किसी की याद आने के कारण। इस समय आप लोग शांत हो या अशांत हो? इस समय आप लोग अशांत हो? जी जी, इस समय आप जितने लोग बैठे हो, आपको ये प्रश्न हो रहा है शांति कहाँ मिलेगी? अब जब तक सुन रहे हो तो आप शांति से सुन रहे हो कि अशांत में? और कहीं याद आ जाए, चाबी घर में भूल आ गए तिजोरी की, लोग उसमें इतने रखे हैं, फिर बैठो सुनो तो हम जाने। याद आ गई ना? अब आप यहाँ बैठे बैठे जो शांत थे तो अशांत हो गए, क्यों? आपकी शांति कहीं चली गई? चली नहीं गई, याद आ गई चाबी की, अब आप अशांत हो गए। याद आ गई पीछे बैठने वाले दुश्मन की, जिस पास बैठा है, आज हमारे पीछे कैसे बैठ गया, किसी घात को तो नहीं आया है, मौका तो नहीं लगा रहा, आप अशांत हो जाएंगे, क्योंकि उससे द्वेष है। आप कुछ चाहते हैं क्या? कुछ मिल जाए हमें, ये चप्पल मिल जाए, कब मिले, कब घात लगे, जेब से मैं रुपया निकालूं और चप्पल निकालूं, आप अशांत हो जाएंगे। जितनी अशांति है किसी चाह के कारण, कामना के कारण, द्वेष के कारण, इस समय आप कुछ चाहते हो, घर जाना चाहते हो? नहीं, तो शांत हो। जितनी देर किसी की याद नहीं आ रही है, जितनी देर द्वेष नहीं है, जितनी देर कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, उतनी देर आप शांत हो। क्यों शांत हो? किसके बल पर शांत हो? ये न कहना महाराज आपके द्वारा शांत है, आपको देख करके शांत है, आपकी चर्चा सुनकर के शांत है, बात ऐसी नहीं है। आप इसीलिए शांत हैं कि इस समय को कुछ देर आप कुछ चाहते नहीं है, किसी की याद नहीं आ रही है, कुछ पानी की इच्छा नहीं है, तो आप शांत हैं। ये शांति आपके साथ हरदम रखती है। ये शांति हर व्यक्ति के साथ, ये शांति थक जाती है किसी चाह के कारण। तो जब कभी अशांत होना, तब याद कर लेना मेरे भीतर कोई कामना, इच्छा याद बढ़ गई, वो अशांत बना रही है। अगर आप उसका त्याग कर सको तो शांति तो है ही, कहीं न मिलेगी, वो तो है ही। एक उत्तर आपको याद रहेगा कि नहीं? ये बात हमने जो कही समझ में आई कि नहीं? कुछ न चाहो शांत हो, वो शांत कहीं मिलती नहीं है ही, आप शांति। इस समय आप परमात्मा में हैं, इस समय आप देह में नहीं बल्कि परमात्मा में हैं। देह तो पृथ्वी में है, लेकिन तुम परमात्मा में हो। लेकिन ज्ञान न होने के कारण अपने को देह माने बैठे हो, हार नाथ का पुतला माने बैठे हो, इसी के पीछे चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, और देह के नाते परिवार को माने बैठे हो, मकान को माने बैठे हो, धन को माने बैठे हो। तुम्हारा बंधन देह के पीछे शुरू हुआ है कि देह को जब तक अपना रूप मनुष्य मानेगा, वो चाहे जितने तीर्थ करे, चाहे जितने व्रत करे, चाहे जितना जप करे, कीर्तन करे, पाठ करे, उसका फल इतना ही होगा। भगवान की कृपा से उसको सत्संग के द्वारा जब विवेक हो जाएगा और विवेक के द्वारा जान लेगा मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये देह संसार की वस्तु है, मैं तो जिसका हूँ उसी में हूँ, निरंतर हूँ, कभी संबंध विच्छेद योग होता ही नहीं। इसका नाम है योग। इसको योग कहते हैं। योग होना ही योग है ही। परमात्मा से तुम्हारा कभी वियोग हुआ ही नहीं। भगवान राम मिलेंगे और छूट जाएंगे, भगवान कृष्ण मिलेंगे और छूट जाएंगे। लेकिन कृष्ण से पूछो तुम छूट जाते हो, राम से पूछो तुम छूट जाते हो। रामायण में जरा झांक करके देखो, गीता में झांक करके देखो, बड़ी सुंदर बात याद आ जाती है। भगवान के भक्त हैं हनुमान, विभीषण, जामवान, सब इस समय अयोध्या का सब हो चुका है। वही उसी प्रसंग पर मैं आता हूँ। ये कठिन बात नहीं, ये न कह देना ये कोई ज्ञानी आ गए हैं, ज्ञान मार्ग की बातें करते हैं। भगवान कहते हैं अब रह जाओ सखा सब, सबको विदा कर रहे हैं, सबको विदा कर रहे हैं। अब रह जाओ सखा सब, भजे मोह शर्त लगा दी, दृढ़ नेम कही भजना, और दृढ़ से दृढ़ता से भजना और नियम से भजना। ये रामायण की बात कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। भजे मोह दृढ़ नेम, वहां जरा पता लगाओ, माला दिया था, कोई मंत्र दिया था, कोई तस्वीर दी थी, दिया था। रामायण पढ़ने वाले जरा सोच ले, न माला बताया, न कोई राम राम जपो ये भी नहीं कहा, कोई चित्र नहीं दिया, फूल चढ़ाना, नहा करके मेरी पूजा करना, भोजन करना, तुमसे पहले भोग लगा लेना, ये भी कुछ नहीं कहा। इतना कह दिया अब रह जाओ सखा सब, भजो मोह दृढ़ नेम। अब पता बताया तो क्या बताया? अयोध्या में आना ये नहीं कहा, मूर्ति रखना नहीं कहा, क्या पता बताया? भजो मोह दृढ़ नेम, सदा सर्वगत, ये पता बताया। सर्वगत कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। सर्वगत, सर्वउर, मान नहीं कह रहे, जान कह रहे हैं। मान करके भजना ऐसा नहीं,
सदा सर्वगत सर्वउर या सर्वहित जान करे हूँ अति प्रेम थोड़ा नहीं, ये है भजन। रामायण पढ़ने वाले खूब ध्यान से सुन ले, इसका नाम भजन है। सर्वगत सर्वउर मान नहीं जान, सर्वउर जान करे हूँ अति प्रेम। सर्वउर जान करके प्रेम करना, किससे प्रेम करना? मुझसे प्रेम करना। कहाँ प्रेम करना? जो दिखाई पड़े उसमें प्रेम करना, उससे नहीं, उसमें प्रेम करना। तार से प्रेम करते हो कि बिजली से? ये बिजली से प्रेम करते हो कि तार से? क्या मत है? प्रकाश की बल्ब से? प्रकाश न हो तो ये बल्ब प्यारा लगेगा? तार प्यारा लगेगा? ये तार और बल्ब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तार में तो वो विद्युत शक्ति सर्वगत है और इस बल्ब में सर्वउर है। बिजली तो ये बल्ब है, प्रकाश, वो प्रकाशित होने का उर हृदय में बिजली प्रकाशित हो रही है, लेकिन व्यापक है तार में व्यापक होने के समान परमात्मा सर्वगत है और हृदय में प्रकाशित होने के समान परमात्मा सर्वउर है। सर्वउर जान करके सबसे प्रेम करना, सब में प्रेम करना। और प्रेम करोगे तो क्या करोगे? लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, द्वेष करोगे? अरे दया करोगे, करुणा करोगे, दान करोगे। सब प्रभु की आत्माएं हैं, सब प्रभु की सब में प्रभु विद्यमान है। सबको भीतर नमस्कार करोगे। अनेक नाम रूपों में एक ही चमत्कार हो रहा है, जान करे अति प्रेम। ये भगवान ने भजन का पता बताया। और तुम्हारा भजन 6 बजे शुरू होता है, 7 बजे समाप्त हो जाता है। तुम्हारी पूजा 5 बजे शुरू होती है, 6 बजे समाप्त हो जाती है। तुम्हारी पूजा माले में सीमित है, तुम्हारी पूजा फूल में सीमित है। ये पूजा करते बरसों बीत गए लोगों को, लेकिन कहीं न भगवान का पता, न भक्ति का पता, न मुक्ति का पता, न शांति का पता। तब भगवान आपके ऊपर ये कृपा कर रहे हैं। राम कृपा बिन सुलभ सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। कितना श्रम किया जाता है रामलीला में, कितना धन खर्च किया जाता है, तो भगवान इन पर कृपा न करेंगे? दया तो कर रहे हैं, तुम्हें धन मिला है, बल मिला है, आंखें मिली हैं, शरीर मिला है, देखो मौज लो। और कृपा कर रहे हैं, समझो, समय न बिताते रहो, समझो, अपने जीवन के सत्य को समझो, सर्वव्यापक को समझो। ये भगवान की कृपा है। भाव सुभाव अनखारसहु, नाम जपत मंगल प्रीति दशहु। तो ये मंगल की दिशा आपको कहाँ से शुरू हुई? किसी प्रकार भगवान को मानते हो, किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो, भगवान की लीला के द्वारा भगवान का स्मरण करते हो, तब भगवान कृपा कर रहे हैं। राम कृपा बिन सुलभ सोई। क्या होगा? विवेक होगा, बिन सत्संग विवेक नहीं। इस विवेक से क्या होगा? इस विवेक से होगा तुम्हारे दुखों का कारण मिट जाएगा। हो विवेक मोह धन भागा, ये होगा विवेक से। विवेक यही जिससे मोह मिट जाए, धन मिट जाए। बरसों सत्संग करते हो गए, मोह न मिटा तो और मरते मरते देख लेगा कि हमें किसने मारा, तब मनुष्य बनेगा। अगर देखेगा नहीं तो मनुष्य नहीं बनेगा। इसीलिए विधान है कि शिकारी अगर शिकार करता है तो मरते मरते अपने को उसके सामने कर दे तो शायद उसको कुछ पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य गति हो गई। अगर शिकारी फिर करके मारता है और उसके सामने जाता नहीं तो बड़ा भारी अपराध हो गया। मनुष्य बन सकता था लेकिन सामने नहीं गया, पशु देख नहीं पाया कि हमें किसने मारा। ये बड़ा अनर्थ है कि मनुष्य शिकार करे और उसके सामने न जाए, शिकार हो जाए। बड़े रहस्य, शिकार की चीज भी बड़े रहस्य है। मैं निवेदन कर रहा था कि भय से, स्नेह से और द्वेष से जिसका बार बार मरते समय चिंतन होगा उसी शरीर में जाना पड़ेगा। शुभ अवसर है तो यह है, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो। यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ। शुभ अवसर है तो यह है, सत्संगत से गति मिलती, सत्संगत से गति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती।
हित कर पुनीत मति मिलती, सदगुरु विवेक मिल जाता। सदगुरु विवेक मिल जाता, उसको न कहीं ठुकराओ, उसको न कहीं। शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए। यह व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो यह है। दुख से न डरो जीवन में, दुख से न डरो जीवन में, प्रभु का आश्रय धर मन में। प्रभु का आश्रय धर मन में, जो कर न सके थे अब तक, जो कर न सके थे अब तक, वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ, शुभ अवसर है तो ये है। जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में। तज कर वियोग का भय अब, तज कर वियोग का भय अब, तुम योग गीत तुम गाओ, अब योग गीत तुम गाओ, शुभ अवसर है तो ये है। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, तन धन अपना मत मानो। तन धन अपना मत मानो, मोही बनकर आए थे, मोही बनकर आए थे, प्रेमी होकर ही जाओ, प्रेमी होकर ही जाओ, शुभ अवसर है तो ये है। इच्छाओं के त्यागी बन, इच्छाओं के त्यागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन। ऐ पथिक स्वयं में ठहरो, पथिक स्वयं में ठहरो, तुम परमानंद मनाओ, तुम परमानंद मनाओ।
अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए। सावधान सिर्फ इसलिए किया जा रहा है, वर्तमान क्षण को पकड़ें। बड़े संक्षेप में जो कुछ आप साधन के नाम पर करते हैं सो तो करते ही। हमारे महान संतों ने एक होता है क्रिया प्रधान साधन, एक होता है भाव प्रधान साधन, एक होता है विचार प्रधान साधन, एक होता है प्रेम। मनुष्य की बुद्धि की जड़ता के अनुसार साधन बताए जा रहे हैं, बताए गए, लेकिन वर्षों के सत्संग करने वाले लोगों को आज संकेत किया जा रहा है। ऐसा न कोई कहे कि हम जिनके पास बैठे रहे उन्होंने कुछ बताया नहीं। इसलिए आपको केवल जब कभी जरूरत पड़े, प्रातः भी इशारा किया गया था कि तुम्हारे बंधनों का अंत तुम्हारे ही द्वारा होगा। तब जब तुम जान लोगे कि बंधन मेरे बनाए गए, तुम्हारी स्वतंत्रता तुम्हारे ही द्वारा सुलभ हो सकती है। कब जब तुम जान लोगे आरंभ में हम स्वतंत्र थे, लेकिन स्वतंत्रता के कारण जिससे स्वतंत्रता मिली थी उसको भूल करके हम परतंत्र हो गए। कितनी बड़ी भूल चल रही है। इस भूल को अगर आप लोग समझ लें तो साधना क्या है, एक इशारा किया जाएगा। परमात्मा की प्राप्ति का साधन, परमात्मा कैसे मिलेंगे ये साधन। तुम बाबा बीच में क्या गड़बड़ करने लग जाएगा, सब तुम्हें देखने लगे। नारायण साधन की बात, परमात्मा की प्राप्ति। लोग कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, कौन से भगवान, कितनी दूर के भगवान, अयोध्या के भगवान की वृंदावन के कि उत्तर के कि दक्षिण के, आपके भगवान पता नहीं कौन से चुन लिए। चुनाव, भगवान का भी हम लोग चुनाव करते हैं, पता नहीं कितने दूर या कितने निकट। लेकिन गुरुजनों के पास जाकर के जब तुम सुनोगे तो तुम्हें दूर के भगवान का पता छीन करके निकट से निकट जो तुम्हारे साथ या जिसमें तुमको उस भगवान का पता संत बताते हैं। हर एक नहीं बता, जिनको खुद ही नहीं मालूम है वो क्या बता पाएंगे, खुद ही नहीं मालूम। जिसको मालूम है वही बता पाता है। तो परमात्मा का जब प्रश्न आवे, धन कैसे प्राप्त हो, मैं नहीं कहूंगा मंदिरों में जाओ, मान कैसे प्राप्त हो, भोग कैसे प्राप्त हो, कोई आवश्यकता नहीं। दूसरे देशों के लोग, अमेरिका के, इंग्लैंड के, फ्रांस के, रूस के लोग, रूस को ईश्वर को मानता ही नहीं, फिर भी सुखी। भारतवर्ष से ज्यादा तुम धर्म चिल्लाते हो, वो धर्म नहीं मानते, लेकिन धन है उनके पास, बल है उनके पास, विज्ञान का चमत्कार है उनके पास, पता नहीं किसकी पूजा की है, पता नहीं किसका नाम जपा है, पता नहीं कौन देवी देवता की जागरण किया है, आराधना की। क्या हमने गढ़ रखे हो साधना के नाम पर देवी जागरण। देवी तुम जाग जाओ तो बड़ी खुश हो जाएगी। ये हमारी कल्पनाएं। रात रात भर पाठ कर डालो, बड़ा फल मिल जाए, पाठ करने का फल। इन कल्पनाओं से धर्म के नाम पर हमारा देश बहुत अंधकार में है, और ये कल्पनाएं उन लोगों ने बनाई हैं कि जिनको नहीं मालूम, बेचारे जो नहीं जानते उन्हें कैसे बताएं। हमारा समागम उन्हीं से अधिक हुआ, जैसा वो मानते हैं हमें मना दिया। हिंदू घर में पैदा हुए, माथे में नहीं लिखा था, किसी ने सुनाना शुरू किया, तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, बस हमने मान लिया। तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मान लिया। शास्त्र कहता है जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, शूद्र होता, संस्कार से द्विज होता, लेकिन हम अकड़े जा रहे हैं ब्राह्मण। शास्त्र कहता है जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्राह्मण होता है। वैसे तो ब्रह्म से सारा संसार उत्पन्न हुआ,
तो जो जिससे उत्पन्न होता है वो उसी की जाति का होता है। जरा ध्यान देना, तुम कहते हो मैं ब्राह्मण हूं, ये चमार कहां से उत्पन्न हुआ? ब्रह्म से कि और कहीं से? नीच जाति वाले कहां से आए? ब्रह्म से कि और कहीं से? ब्राह्मण ब्रह्म से आया और भंगी चोर ये सब और कहीं से आया। ये भी हमारी कल्पनाएं हैं, मान्यताएं हैं। अहंकार अकड़ा करे होता क्या है इसमें? ब्रह्म तत्व का जो ज्ञाता है वो ब्राह्मण है। और ऐसा ब्राह्मण इतना उसकी बुद्धि व्यापक हो जाती है, अहंकार से रहित होता है, विनम्रता के सहित होता है, दूरदर्शी होता है, परिणामदर्शी होता है। तो तुच्छ के पीछे, लघु के पीछे, क्षुद्र के पीछे वो नहीं भागता है, महान को जान लेता है। ऐसा ब्राह्मण पूजनीय। हम जात से ही अकड़े बैठे, अकड़ो क्या होगा? इस तरह की भ्रांतियां चल रही हैं। साधन के नाम पर, भगवान के नाम पर, पूजा के नाम पर बुद्धि की जड़ता समाप्त नहीं होती। भगवान के भजन से हमारी जड़ता भी, अज्ञान भी नहीं दूर होता। एक भगवान का भजन नहीं करता और अपने से विद्वान के पास जाता है, थोड़े दिन में विद्वान बन पाता है, विद्वान बन जाता है। इसका मतलब हमारा अहंकार इतना जड़ता से सना हुआ है। जड़ता, कोई हमारी बातें सुन करके और तुरंत ये कल्पना कर लेंगे, मालूम होता है कोई छोटी जात के आदमी है, इसलिए ब्राह्मण जाति का विरोध कर रहे हैं, ऐसी भी कल्पना करेंगे। जरा सा हम ईश्वर के विषय में चर्चा करेंगे, तुम्हारा ईश्वर झूठा है, तो कहेंगे मालूम होता है नास्तिक आदमी। ऐसी धारणाएं पकड़े हुए हैं लोग, पकड़े हुए होगा क्या? कौन दुख मिटाएगा? कौन शांति मिटाएगा? कौन भय मिटाएगा? हम कुछ भी बन जाए, हमारे बन जाने से क्या होता है? हमसे जानवर ज्यादा निर्भय, हमसे जानवर ज्यादा सुखी। खूंटा में बंधे हुए जानवर इतने चिंता से घिरे हुए नहीं जितना हम घूमते हुए घिरे। क्या हमारी मानवता? केवल अहंकार पड़ रहा। तो आपकी साधना की बात कही जा रही थी। अगर इतनी श्रद्धा हो गई है कि संतों महात्माओं की चर्चा आप सुन रहे हैं, कभी कभी प्रश्न होता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, शांति कैसे मिलेगी, तो याद रखना परमात्मा की खोज। मैं भी परसों कहीं कह रहा था, एक काम करना, सब कुछ खोजना, लेकिन परमात्मा को न खोजना। खोजना ही है तो और चाहे कुछ खोजना, लेकिन ईश्वर को, परमात्मा को न खोजना, नहीं धोखा खाओगे। परमात्मा को खोजने वाले जरा पता बता दो, कोई खोजने वालों ने पाया। कल्पना मत करना मीरा को भगवान मिले खोजा। मीरा ने खोजा नहीं, मीरा ने जहां थी वही पुकारा, केवल पुकारा। उसकी पुकार के पीछे, मीरा की पुकार के पीछे केवल शब्द न था, प्रेम। प्रेम से भगवान को पुकारो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। तो हमारा प्रेम तो फंसा है संसार के संबंधों में, प्रेम तो फंसा है वस्तुओं में, भोग की वस्तुओं में। और हम कर रहे हैं भजन, हम कर रहे हैं पूजन, हम कर रहे हैं आराधना, भगवान मिलेंगे? इतने गए बीते भगवान है कि हमको नहीं समझ पाएंगे कि पुकारता तो है, लेकिन चाहता क्या है। ये कमियां चल रही हैं। इसलिए परमात्मा को पाना हो तो खोज बंद कर देना। तो कहो फिर करें क्या? जो तुमसे दूर नहीं है, थोड़ा सोच के देखो, जो तुमसे दूर नहीं है उसको पाने के लिए तुम करोगे क्या? करना तो उसके लिए होता है जो कहीं चल करके मिले, चिल्ला करके मिले, दौड़ करके मिले। जो मिला ही हुआ है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तो एक बड़ा सरल साधन, मिला ही हुआ है उसके अनुभव के लिए तुम्हें जो कुछ कर रहे हो उसको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी थोड़ी देर के लिए छोड़ो, 10 मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ो, फिर सब घंटा भर के लिए छोड़ो। कुछ नहीं करना है, किसके लिए? परमात्मा के लिए। लेकिन आप एक धारणा बना चुके हैं कि हम परमात्मा को देखेंगे कैसे? देखोगे तो फिर वो परमात्मा न होगा।
अगर तुम्हारे सामने कोई धनुधारी भगवान राम आ गए, मोर मुखधारी कृष्ण आ गए, तो परमात्मा का माइक रूप होगा, परमात्मा छिपा हुआ होगा उससे, तुम पहचान न पाओगे, क्योंकि तुमने सामने देखा। सामने देखना है तो सामने सब है ही है, ये कौन है? जैसे ये सब है तैसे कोई राम का रूप आ जाएगा, कृष्ण का रूप आ जाएगा, तो शायद आपको वरदान दे जाएगा। बड़ा धोखा है। परमात्मा को पाने के लिए आपको जिससे दूरी नहीं है उसके लिए कुछ नहीं करना है, और जो दूर है उसके लिए हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठना है। आपसे जो दूर है वो करके मिलेगा, और जो दूर नहीं है वो करके न मिलेगा, ठहर करके मिलेगा नहीं बल्कि दिखेगा। जितना आप ठहरेंगे, आप कहोगे ठहरे तो हैं, दिखाई क्यों नहीं देता, फिर गड़बड़ हो गया। जहां तुमने कहा ठहरे तो हैं, बैठे तो हैं, दिखाई दे, फिर दिखाई देगा तो तुमसे अलग हो जाएगा, कोई दृश्य हो जाएगा, और जो दृश्य हो जाएगा वो माया हो जाएगा। जो गोचर जहां लग मन जाए, कहां लग माया जानो। संतों की कितनी सुंदर बात है। तब आप कहोगे जब दिखाई न देगा, अगर वो है तो हमें पता क्यों नहीं चलता? हम कहते हैं तुम पहले अपना ही पता बता लो। परमात्मा का पता लगाने वालों, तुम अपना पता बता दो। चलो हमारा पता अभी लिख लो, अमुक गांव, अमुक नाम, अमुक जात, माता पिता। जो आप पता बता रहे हैं अपना पता नहीं बता रहे हैं, ये तो उसका पता बता रहे हैं जो कुछ दिन से ये देह जन्मी है, जिस परिवार में, जिस माता पिता के बीच में, जिस जात में। आपका पता क्या है आपने खोजा? अपना पता तो ठीक बता नहीं पा रहे हैं। भगवान कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सब भ्रांतियां चल रही हैं। इसलिए जब गुरुजनों के पास जाओगे तो तुमसे ये न कहेंगे कि तुम परमात्मा को कैसे पाओगे। गुरुजन कहेंगे तुम पहले आत्मा को पालो, फिर परमात्मा का प्रश्न उठाना। आज इतनी देर बाद मैं कह रहा हूं, आपने किताबों में पढ़ा, संतों से सुना, आत्मा का पता चला, और जब आत्मा का पता न चला तुम परमात्मा को खोज रहे हो। बहुत भ्रांति है, बहुत भ्रम है, बहुत। जो निकट से निकट है, मैं कौन हूं ये न जान पाए, तो तुम खोज रहे हो परमात्मा को। खूब दौड़ लो, खूब भाग लो, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, दौड़ने वाले बताना परमात्मा मिला आपको, कोई हाथ उठाओ। बाहर जो होगा वो दृश्य होगा, बाहर जो होगा वो माया होगी, बाहर जो होगा वो प्रकृति होगी, और जिस समय ये सब होगा वो परमात्मा का पता तब तक न चलेगा जब तुमको प्रकृति में अपना पता न चले। इसलिए आत्मा को जानो, तब परमात्मा का प्रश्न उठाना। इतनी देर बाद आपको ही सावधान किया गया।